अभी तक आपने इस श्रृंखला में जो भी बातें देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, चाहे आप उनको वास्तविक मानते हो या काल्पनिक मानते हो, चाहे आप ज्ञान की दृष्टि से उन्हें देखते हो या मनोरंजन की दृष्टि से देखते हो या मुझे गाली देने के लिए देखते हो, किंतु जिन विषयों पर हम अपना पक्ष रखना चाहते थे उनकी स्थापना हो चुकी है। अब हम आपको धीरे धीरे उन विषयों पर बताएंगे कि कैसे भारत में ही रहकर, भारत के ही लोगों के संसाधनों का प्रयोग करके, भारतीय संस्कृति को विकृत करके, भारतीय लोगों के मन में धर्म, सद्भाव और अध्यात्म के प्रति जो श्रद्धा है, जो आकर्षण है, उसका भयादोहन करते हुए उनको अनुचित मार्ग की ओर भटकाने का प्रयास विविध प्रकार की संस्थाओं ने धर्म के नाम पर किया है। हमारे सनातन धर्म में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जिसका प्रयोग आचार्यगण समयानुसार करते रहते हैं। 7 प्रकार के तत्व पृथ्वी की जीवनी शक्ति को धारण करते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महि। यह जो पृथ्वी है, इसमें जो धृति है, जो धारणा शक्ति है, वह कहाँ से आती है? इस धारणा शक्ति को स्तंभ के स्वरूप में स्थिर रखने वाले 7 तत्व हैं। गाय, वेद, ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्री, सत्यनिष्ठ पुरुष, संतोषी पुरुष और उदार दानशील पुरुष। इनमें 7 तत्वों को मृक्षराज के द्वारा कैसे क्रमशः विकृत और नष्ट किया गया, और जो विकृत होने से रह गए और नष्ट भी नहीं होना चाहते थे उनको विविध प्रकार की यातनाओं से कैसे प्रताड़ित किया गया, इस विषय में हम इस अनुभाग में कुछ संकेत करेंगे और भविष्य के अनुभागों में व्यापक चर्चा करेंगे। क्रमशः हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। वैदिक मर्यादा के विरुद्ध कैसे कार्यों को किया गया, गो हत्या से संबंधित कार्यों को कैसे सरकारी शासकीय प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान किया गया, कैसे स्त्रियों को चरित्रहीन बनाने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध योजनात्मक तरीके से कार्य किया गया, कैसे ब्राह्मणों के व्यापक नरसंहार को एक संवैधानिक मान्यता के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया गया और समयानुसार कैसे उसको सरकारी प्रोत्साहन में एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद जो संतोषी हैं, उदार हैं, सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो ये 3 तत्व हैं, वो तो वैदिक मर्यादा, विप्र मर्यादा, पतिव्रता स्त्री, गौ इत्यादि के ही अनुषांगिक भाग में आ जाएंगे, लेकिन प्रधानता से इन 4 को कैसे विकृत किया गया इस पर हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे करके इस अनुभाग में आगे हम बढ़ेंगे, इसलिए धैर्य से इन विषयों को बारंबार सुनिएगा और अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे द्वारा कही गई बातों को अपने विवेक का प्रयोग करके, अपने पास उपलब्ध फिजिकल या डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करके भी आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मेरा काम आपको किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में डालना नहीं है, मेरा काम आपको किसी प्रकार के प्रभाव में लेकर आपको अपना अनुयायी बनाना भी नहीं है। मैं आपको बस वह तथ्य दिखाना चाहता हूँ, उस सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं, वह ध्वनि सुनाना चाहता हूँ जो मेरे कान सुन रहे हैं। तो जब मैं लगभग 8 वर्ष का था, मेरे पिताजी हिंदू राइटर्स फोरम की कुछ पुस्तकें लेकर आए थे। अब पता नहीं वो फोरम अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन उस फोरम में बहुत से लेखक जुड़े हुए थे। उसमें कुछ परंपरागत सनातनी भी थे, कुछ आर्य समाजी भी थे, कुछ अलग अलग विचारक भी थे, कुछ प्रोफेसर्स भी थे। उसमें से ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं हर बात से अवगत हूँ, सहमत हूँ या उसका प्रसारण करता हूँ, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। साहित्य से चिंतकों के विचारों को पढ़ेंगे तो बुद्धि खुलती है, समझ में आती है कि देश दुनिया में क्या बातें चल रही हैं, किस प्रकार की विचारधाराएँ चल रही हैं। उसमें एक पुस्तक थी ईसाइयत की असलियत। ईसाइयत की असलियत पुस्तक में जो बातें कही गई हैं उन बातों का हम समर्थन या प्रसारण नहीं करते, क्योंकि उस पुस्तक में एक बात को सिद्ध करने पर बड़ा जोर दिया गया था कि ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। ईसा मसीह का जो चरित्र है वो काल्पनिक चरित्र है। इस प्रकार से वहाँ किसी आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति ने सिद्ध करने का प्रयास किया था। यद्यपि उसमें जो बातें कही गई हैं वो भी विदेशों के कुछ चिंतकों के बातों के आधार पर कही गई हैं, किंतु उन बातों से हम अक्षरशः सहमति नहीं रखते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि भारत में चाहे वो ईसाई मिशनरियों के पक्षधर के रूप में दिखें या विपक्ष में दिखें या मिला जुला कर काम करने वाले लोगों में से दिखें, ईसा मसीह एक बहुत ही मतलब रॉयल टॉपिक है, एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, एक लस्टफुल टॉपिक है जिसकी ओर लोग आकृष्ट होना चाहते हैं। चाहे वो पुरी के शंकराचार्य हों जो यह वक्तव्य दे देते हैं कि ईसा मसीह तो गोवर्धन मठ में आकर शिक्षा भी लिए थे, चाहे वो विवेकानंद जैसे लोग हों जो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ईसा नाम का कोई चरित्र नहीं था, काल्पनिक चरित्र है, इसके बाद भी रामकृष्ण मिशन में हर साल ईसा मसीह की पूजा की जाती है, या फिर
प्रभुपाद जैसे लोग हों जो खुलेआम ईसा का गुणगान करते फिरते थे, या योगानंद जैसे लोग हों जिन्होंने ईसा का तो प्रत्यक्ष दर्शन तक करने का दावा कर रखा है। अब दो प्रकार के लोग, अगर मैं आज विवेकानंद के विषय में कुछ बोल दूं तो भी लोग भड़क जाएंगे, योगानंद के विषय में बोल दूं तो भी लोग भड़क जाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि विवेकानंद ने जो लोगों के लिए एक आदर्श विद्वान युवा क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है, उसने कहा ईसा का कोई अस्तित्व नहीं था, जीसस का कोई अस्तित्व नहीं था, जीसस एक काल्पनिक पात्र है, ऐसा उसने वर्णन किया। और कहाँ किया इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। विवेकानंद और हिंदुइज्म एंड द हिंदूज, इस पुस्तक के पृष्ठ 61 में आप देखेंगे, जहाँ निवेदिता के साथ विवेकानंद का संवाद वर्णित है। वो लिखता है, ही टोल्ड निवेदिता अबाउट हिज ड्रीम ऑफ एन ओल्ड बियर्ड मैन नेम थेरापुत्र, son of an old monk, Thera, and observed that no such person as Jesus Christ ever existed, and that the truths and idols of the Therapeutics creed were given out by the Christians as having been taught by Jesus। या फिर विवेकानंद ने कहीं कहीं ये भी सिद्ध किया है कि जीसस नाम का कोई वास्तविक व्यक्तित्व था, किंतु अभी जिस जीसस के नाम पर कहानियां बताई जा रही हैं, अभी जिस जीसस का प्रचार किया जा रहा है, वो वास्तविक जीसस नहीं था। ऐसी बातें भी उसके साहित्य में देखने को मिलती हैं। ओशो और विवेकानंद के साहित्यों का आप पढ़ेंगे तो उसी के साहित्य से उसी की बातें करती हुई बहुत स्थानों पर स्पष्ट दिख जाती हैं। लगभग इन लोगों ने ऐसी बातों को ही प्रसारित किया जो काम आज प्रशांत या प्रेमानंद कर रहे हैं। सामने वाला जो सुनना चाहता है या सामने वाले की विचारधारा जैसी मूर्ति दिख रही है उसी प्रकार की हम बातें करें, उसी प्रकार की विचारधारा को प्रोत्साहित करते हुए हम उस विषय को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से उन लोगों ने ध्यान दिया है। अब मैं आपको एक बहुत ही विचित्र बात बताता हूँ। विश्व में हिंदुओं के संगठन के नाम से प्रसिद्ध जो सबसे अधिक प्रसिद्ध संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं को हिंदू संस्था नहीं मानता है, ऐसा उसने स्वयं कई बार कहा है। और आरएसएस के पाखंड के ऊपर भी इस अनुभाग में हम आपको विस्तृत प्रमाण पूर्वक चर्चा करेंगे। इस अनुभाग में मतलब इस श्रृंखला में आगे आने वाले अनुभागों में, इसी खास अनुभाग में नहीं, क्योंकि समय सीमा एक होती है हर अनुभाग की। तो विश्व हिंदू परिषद या प्रवीण तोगड़िया ने एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी बना रखा है, या और जो संस्थाएं हैं वो आरएसएस के समानांतर अभी खड़ी नहीं हो पाई। यद्यपि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के ही एक छोटी इकाई के रूप में कार्य करती है, ये एक तथ्य है, किंतु उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि अलग होता है। आरएसएस के नीचे काम करने वाली बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो कानूनी रूप से आरएसएस से संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन सामाजिक रूप से वो आरएसएस की ही छत्रछाया में पलती बढ़ती रही हैं, और ये एक सार्वजनिक सत्य है। तो आरएसएस की स्थापना जिन 5 लोगों ने की थी, उन 5 लोगों में से प्रधान नाम गणेश सावरकर का भी है, जिसको बाबा राव सावरकर भी कहा जाता है। अब गणेश सावरकर आरएसएस के प्रधान संस्थापकों में से एक व्यक्ति था। गणेश सावरकर की आरएसएस यह मानती है कि विवेकानंद एक बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति, बहुत ही दिव्य क्रांतिकारी, एकदम तत्वनिष्ठ महात्मा, जो एकदम अपने ज्ञान से भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिए, वो थे। और विवेकानंद की मूर्ति की पूजा भी करती रहती, फोटो की पूजा भी करती रहती है। अपने सम्मेलनों में विवेकानंद के समान बनने का निर्देश युवाओं को देती रहती है आरएसएस। लेकिन वही विवेकानंद कहता है कि आरएसएस नाम जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। इस बात से आरएसएस को कोई मतलब नहीं। आरएसएस को बस उसकी प्रसिद्धि से मतलब है, और उसको अधिक से अधिक प्रसिद्ध बनाकर लोगों के मन में असंक्षणीय और निर्विवाद रूप से स्थापित करने में ही रुचि है आरएसएस को। अस्तु, तो ये जो गणेश सावरकर का हमने नाम लिया, गणेश सावरकर की एक मैं बात बताना चाहता हूँ। क्या है? एक पुस्तक इसने लिखी थी जिसका नाम था क्राइस्ट परिचय। अब क्राइस्ट परिचय को पुनः प्रकाशित किया गया था फरवरी 26, 2016 में। क्राइस्ट परिचय एक मराठी पुस्तक है जिसको गणेश सावरकर ने लिखा था, और इसके विषय में मैं आपको बताऊं, इसने दावा किया है कि जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में पैदा नहीं हुआ था। जीसस क्राइस्ट कहाँ पैदा हुआ था? तमिल में पैदा हुआ था, तमिलनाडु में पैदा हुआ था। वो हिंदू था, और हिंदू में भी जनेऊधारी ब्राह्मण था, विश्वकर्मा संज्ञक ब्राह्मण था। अब ये भी एक अलग विषय है कि बहुत से लोग स्वयं को विश्वकर्मा ब्राह्मण कहने लगे हैं। बहुत से लोग इसमें बढ़े भी सम्मिलित हो गए हैं जो आजकल स्वयं को विश्वकर्मा ब्राह्मण कह रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है, और उसके विषय में हम कभी भविष्य में सप्रमाण चर्चा करेंगे। किंतु अभी यह ध्यातव्य है, मैं आपको अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगा। एक समाचार प्रकाशित हुआ था 2016 में, जो हमने सुरक्षित रखा था। अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट परिचय, a book written by Ganesh Damodar Savarkar, brother of Veer Savarkar and one of the 5 founders of the RSS, Jesus Christ was a Tamil Hindu born to Vishwakarma Brahmin caste. The book tries to portray Christianity as a deviated sect of Hinduism and the trust. स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक
is now planning to reissue the book to propagate the idea of the Savarkar brothers. स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक जो संस्था है, सावरकर नेशनल मेमोरियल, वो प्रकाशन पुनः करेगी इस पुस्तक का, ऐसा यहाँ पर उद्घोष किया गया है इस समाचार पत्र में। द मराठी बुक क्राइस्ट परिचय विल रिलीज ऑन February 26, 2016. Even though the book says Christ was born in Tamil Nadu, there remains the question of how he reached the holy city of Jerusalem. अगर हम इस दावे को मान भी लें, गणेश सावरकर के दावे को, कि ये तो जनेऊधारी ब्राह्मण था जीसस, तमिल हिंदू था, ब्राह्मण था, तो वो वहाँ से जेरूसलेम कैसे पहुँच गया, वहाँ से कांटे कैसे ठोक दी यहूदियों ने, ये एक हमेशा चिंता या शोध का विषय बना रहेगा। However, the book says Palestine and the other Arab nations were once Hindu territories. It also says that Christ practiced yoga, which he learned from India. The author desperately tries to prove in many chapters that Jesus Christ was originally from India. तो पूरी के शंकराचार्य जी को अब अपना बयान बदल देना चाहिए। व्यंग कर रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट वहाँ से यहाँ नहीं आए थे, जीसस क्राइस्ट यहाँ से वहाँ गए थे, और जब सब सीख कर गए थे तो गोवर्धन मठ में ही उनकी दीक्षा जनेऊ सब उपनयन हुआ होगा, ये सब भी कह देना था। तो इंटरेस्टिंगली द ऑथर हैज ऑल्सो क्रिस्टेंड अ तमिल नेम फॉर जीसस क्राइस्ट, केशव कृष्ण। गणेश सावरकर ने एक और दावा किया कि नहीं, इसका नाम जीसस क्राइस्ट तो बाद में पड़ा, इसका असली नाम था केशव कृष्ण। ठीक है। द बुक सेज जीसस वाज डार्क इन कॉम्प्लेक्शन एंड स्पोक तमिल इंस्टेड ऑफ अर्मियन, which is believed to be the language of Jesus spoke. Adding more to his claims, the author says that Jesus Christ wore sacred thread since he was 12, जनेऊ पहनता था 12 साल की उम्र से, as this was a Brahmin tradition, and sometime later he introduced a new cult which later became to be known as Christianity. अब ये गणेश सावरकर का दावा है, जो आरएसएस का संस्थापक था, जिस संस्था की नींव ही इस प्रकार के विचारों से पड़ी है, वो संस्था हिंदुओं के लिए कितने निष्ठा से कार्य करेगी, ये आप देखिएगा। तो म्लेच्छराज ने, हम आपको क्रमशः आगे बढ़कर बताएंगे कि कैसे गौओं के विरुद्ध भारत में नरसंहार, गौ संहार किया, कैसे ब्राह्मणों को संहार से नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मण, गौ और देवता ये तीनों जब नष्ट होंगे, तीन के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं ना, विप्र धेनु सुर संतहित, ब्राह्मण, गौ और देवता, और इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले संत जन। संत का अर्थ यहाँ क्या है? ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवानाम व्यक्त मूर्तयः, जो वैदिक परंपरा में निष्णात हो, निपुण हो, ब्रह्म तत्व के विशेषज्ञ हो, वो संत कहलाते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार। ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में भी ऐसी बातें हैं। तो जो हम आपको बता रहे थे, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मंजनो अवतार, तो म्लेच्छराज ने गौ के विरुद्ध, विप्रधेनु सुर, तीनों के विरुद्ध कैसे किया अभियान, और कैसे उसके द्वारा प्रायोजित लोग भारत में हिंदू धर्मगुरु आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते जा रहे हैं, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। अब भारत में एक समुदाय है जो कायस्थों के नाम से प्रसिद्ध है, और इस समुदाय के ऊपर हम एक बार वीडियो भी बना चुके हैं, और बीच बीच के अलग अलग वीडियो में भी बहुत सी बातें बोल चुके हैं। अब कायस्थ समुदाय राजवंश में भी रहा है, लेखन साहित्य में भी रहा है, व्यापार में भी रहा है, और कायस्थों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है, सामाजिक दृष्टि से यह प्रसिद्ध है। कायस्थ वाक्पटु होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, बुद्धि उनकी निपुण होती है, तेज तर्रार दिमाग के होते हैं। तो लाला जी भी इनको क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है। कायस्थों की एक बदनामी समाज में इस नाम से है कि ये स्वार्थी और कंजूस होते हैं। मैं यहाँ पर वो नहीं बता रहा हूँ जो मैं मानता हूँ, मैं यहाँ वो बता रहा हूँ जो समाज की धारणा है, और ये धारणा बहुत हद तक फिल्मों के माध्यम से प्रभावित हुई, जहाँ एक दुष्ट लाला होता था जो किसी विधवा के कंगन गिरवी रख लेता था, और बहुत हद तक ये भावना कुछ ऐसे कायस्थों से भी उत्प्रेरित हुई जिन्होंने सूदखोरी के कारण जनता को बहुत प्रताड़ित भी किया। और ऐसे क्रूर लोग ऐसा नहीं कायस्थों में, बल्कि अभी तो हर समाज में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन चूंकि फिल्मों के माध्यम से ऐसा दिखाया गया तो वो थोड़े डेमोनिक प्रस्तुतिकरण के शिकार हुए, और बहुत कुछ राजवंशों से, साहित्यकारों से इनका संबंध रहा है। तो म्लेच्छराज ने, मैं सीधे सीधे तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसे कार्य वो सीधे नहीं करता, छोटे मोटे स्तर के लोगों से करवा लेता है। कायस्थ समाज से 3 लोगों को चुना। ये 3 लोग भारत के हिंदुओं के मन में इस छवि के साथ बैठे हुए हैं कि इन्होंने विदेश में हिंदू धर्म का बड़ा प्रचार किया।
विदेशी लोगों में हिंदू धर्म की जो कीर्ति पताका है उसको स्थापित करने में बड़ा परिश्रम किया, और ये बहुत अद्वितीय ज्ञानी, ध्यानी, प्रबुद्ध और श्रेष्ठतम लोगों में से माने गए महापुरुष थे ये लोग, समाज सुधारक महापुरुष। इनमें एक कायस्थ का नाम नरेंद्र दत्त उर्फ विवेकानंद था, दूसरे का नाम मुकुंद घोष उर्फ योगानंद था, तीसरे का नाम अभय चरण डे उर्फ प्रभुपाद था। तो नरेंद्र दत्त, मुकुंद घोष और अभय डे कायस्थ समुदाय की 3 पीढ़ियों से, इन कंजिक्यूटिव पीढ़ियों से, एक ही परिवार नहीं मतलब समाज में, इन तीनों को उठाकर पूरी तगड़ी फंडिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, मीडिया अटेंशंस के साथ विदेश भेजा गया और इनसे अपने कार्य को सिद्ध करवाया गया, जो बाद में क्रमशः विवेकानंद, योगानंद और प्रभुपाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन तीनों के द्वारा प्रधानता से भारत में रामकृष्ण मिशन, योगदास सत्संग और इस्कॉन, ये 3 एनजीओ चलाए जा रहे हैं। और ये 3 एनजीओ संप्रदाय नहीं है, धर्म नहीं है, गुरु परंपरा नहीं है। कैसे, इस पर हम आगे समयानुसार इसी श्रृंखला में चर्चा करेंगे। तो विवेकानंद के ऊपर हम अलग से श्रृंखला बनाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से फ्रीमेसन्स का सदस्य रहा है। फ्रीमेसन्स भी इस बात को मानते हैं और इस बात की सार्वजनिक उद्घोषणा भी करते हैं, ये कोई छिपी बात नहीं। इसीलिए विवेकानंद पर जब हम वक्तव्य देंगे तो बहुत ठोस प्रमाण और संदर्भ के साथ देंगे। और इस चलचित्र में, इस अनुभाग में प्रधानता से हम मुकुंद घोष उर्फ योगानंद की बात करेंगे। योगानंद के विषय में यह कहा जाता है कि बचपन में काली माता की बड़ी अद्भुत कृपा रही इस व्यक्ति पर, और लाहिरी महाशय के परोक्षतः शिष्य रहे, युक्तेश्वर गिरी के प्रत्यक्ष शिष्य रहे, और इन पर महावतार बाबा की भी बड़ी कृपा रही। अब महावतार बाबा क्या हैं? एक ऐसे पात्र हैं भारतीय दर्शन के जिनकी प्रसिद्धि विशेष करके योगानंद की पुस्तक योगी की आत्मकथा अथवा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है, वहाँ से हुई। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि महावतार बाबा सत्य हैं कि असत्य हैं, कि कोई वृक्षराज ही तो कहीं महावतार बाबा नहीं है, कि मार्कंडेय मुनि महावतार बाबा हैं। मेरा जो अनुभव रहा है अपने गुरु परंपरा के माध्यम से, महावतार बाबा नाम के एक वास्तविक योगी हैं, किंतु ये वो महावतार बाबा नहीं हैं जिनका दावा योगानंद करता है। मैं लाहिरी महाशय के ऊपर अभी अंगुली नहीं उठा रहा हूँ। लाहिरी महाशय की परंपरा महावतार बाबा से बिल्कुल हो सकती है, लेकिन लाहिरी महाशय ने योगानंद को कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं दी थी, बल्कि योगानंद बहुत बच्चे थे उसी समय लाहिरी महाशय का परलोक गमन हो गया था। लाहिरी महाशय का वास्तविक नाम था श्यामाचरण लाहिरी, ये बंगाली ब्राह्मण थे, और इनका जो है जीवन बहुत से चमत्कारों से भरा रहा, ऐसा इनके अनुयायियों का दावा है। मैं इन चमत्कारों पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। मैं बस ये बताऊंगा कि लाहिरी महाशय ने अपने जीवन में योगानंद को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया, दोनों की संगति बहुत अधिक नहीं रही। दूसरी बात, योगानंद ने महावतार बाबा के साथ अपने साक्षात्कार का जो वर्णन किया और यह कहा कि क्रियायोग का उपदेश करो बाहर जाकर, तो क्रियायोग बिल्कुल अलग चीज है उन समस्त उपदेशों से जो योगानंद या योगदास सत्संग देती है। क्रिया योग का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया है। कब दिया है? जब ये अपने स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे थे, उससे ठीक पहले जो उपदेश दिया है उसमें क्रिया योग का वर्णन है। और वो वर्णन क्या है इस पर भी हम आपको समयानुसार बताएंगे। और फिर आप स्वयं सोचिएगा कि भगवान ने क्रिया योग का कैसा वर्णन किया है और योगानंद ने क्रिया योग के नाम पर लोगों को क्या सिखाया, और दोनों के मध्य क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, ये पाठक अपने, दर्शक अपने विवेक से समझ लेंगे। तो योगानंद ने एक दावा किया था कि महावतार बाबा ने उसको कहा कि माय नेचर इज लव, फॉर इट इज लव अलोन दैट कैन चेंज दिस वर्ल्ड। मेरा जो स्वभाव है वो प्रेम करने का है, क्योंकि प्रेम ही अकेली वह सत्ता है जो इस विश्व को बदल सकती है। अब ये बताइए, महावतार बाबा का ये कथन कितना अच्छा लगता है सुनने में। कथित रूप से जो बातें महावतार बाबा ने कही, ये बात कितनी अच्छी लगती है कि हाँ, सबसे प्रेम करो, किसी से विरोध मत करो, विश्व में सभी लोग भाईचारे से रहें। एक कितनी सुंदर आदर्श परिकल्पना है, एकदम नशे की बातें लगती हैं ये सब, कि विश्व में कोई किसी से भेदभाव नहीं, कोई छल कपट नहीं। लेकिन ये जो आदर्शवादिता का पाखंड है वो वास्तविक धरातल पर बहुत कड़वा है, और एक नंगे सत्य के रूप में जब प्रदर्शित होता है तो समाज का कटु सत्य सामने आता है कि ये प्राकृतिक व्यवस्था ही नहीं है।
प्रकृति में कोई भी एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के साथ पूर्णतया प्रेम से नहीं रह सकती है। ये प्रकृति का नियम ही नहीं है, क्योंकि तीनों गुण विभिन्न प्रकार से संसार को चलाते हैं और त्रैगुणीय साम्य हो जाने से प्रलय हो जाता है। इसलिए साम्यता प्रलय को जन्म देती है और विषमता ही संसार चक्र को गतिमान रखती है। तो हम आपको बता रहे थे महावतार बाबा और योगानंद के विषय में। योगानंद ने जो दावा किया उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। योगानंद के समकालीन लोग भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि उन्होंने ऐसी घटना घटित होते देखी। योगानंद का एकल दावा यह था कि महावतार बाबा उसको मिले। अब इसके पीछे जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि लाहिड़ी महाशय स्वयं को महावतार बाबा का शिष्य बताते थे। लाहिड़ी महाशय क्रिया योग की शिक्षा भी देते थे और उस क्रिया योग के उपदेशों को सुनने के लिए योगानंद, जिसमें मुकुंद घोष के नाम से प्रसिद्ध बालक था, उस समय माता पिता के साथ आया भी करता था। और एक दावे के अनुसार योगानंद के माता पिता और योगानंद जब लाहिड़ी महाशय के घर में थे उसी समय लाहिड़ी महाशय का शरीर भी छूटा था। यद्यपि इस दावे का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं है मेरे पास, लेकिन जो उस संस्था से जुड़े लोग हैं उनके माध्यम से ये सब बातें सुनने को आते हैं। हर बात डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है। अस्तु, कहने का भाव है कि क्रिया योग शब्द, महावतार बाबा शब्द, ये दोनों शब्दों को योगानंद ने बचपन से ही सुन रखा था और लोगों के लिए एक नया शब्द था, नया विषय था। तो जिस समय ये सब बातें थीं, जिस पीढ़ी की बातें, उसमें टीवी इंटरनेट के चक्कर में भागवत कथा उतनी अधिक चल नहीं रही थी। जैसे भी घर घर गांव गांव में भागवत कथा हो रही है, उस समय उतने व्यापक स्तर पर भागवत कथा का व्यावसायीकरण नहीं हुआ था। दूसरी बात है, जो कुछ विद्वान क्रियायोग इत्यादि के विषय में जानते थे वो अधिकारी को ही इसका उपदेश करते थे और अधिकारी लोग अपने जीवन में उसको अपनाते थे, उससे लाभान्वित होते थे, लेकिन सामाजिक चर्चा का यह विषय नहीं था। तो लोगों को एक नई बात मिली, क्रियायोग और महावतार बाबा की कोई ऐसे संत हैं जो हजारों वर्ष पुराने हैं, नित्य यौवन से युक्त हैं, चिरयुवा हैं, आधि व्याधि पर नियंत्रण है, मृत्युंजय के समान हैं, और हमारे योगानंद जी को मिले। योगानंद उसके बाद चला गया विदेश। थोड़े समय यहाँ पर रहकर कुछ उपदेश इत्यादि, संस्था इत्यादि बनाने के बाद चला गया विदेश। विदेश में इसको हाथों हाथ तगड़ी फंडिंग मिली। एक व्यक्ति जो आज विदेश जा रहा है वो भी वहाँ स्टेबल होने में, इतने तकनीक से जुड़े हुए समाज में, जबकि विश्व एक छोटे से मोबाइल में सिमट कर रह गया है, जहाँ कोई भी रास्ता खोजना, कोई भी होटल बुक करना, कोई भी टिकट बुक करना, किसी भी विषय में सर्च करके जानकारी प्राप्त करना बड़ा सरल हो गया है। फिर भी आज के इस युग में, आज के इस कालखंड में, पीढ़ी में भी जाकर विदेश में अच्छे भले परिवार वाले लोगों को भी सेटल होने में, एक कल्ट बनाने में या एक एसोसिएशन बनाने में बड़ी समस्या आती है। लेकिन योगानंद बड़ी सरलता से न केवल कैलिफोर्निया इत्यादि जगहों पर जाता है, बल्कि तगड़ी फंडिंग भी उसको मिलती है और उस फंडिंग के आधार पर वहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, जिसको SRF कहते हैं, उसकी स्थापना भी करता है। तो क्या क्या उपदेश इसने दिया, और इसने यह भी दावा किया कि हमको जीसस क्राइस्ट का साक्षात दर्शन भी हुआ। क्या क्या उपदेश इसने दिया हिंदू धर्म के नाम पर, और क्रिया योग में भगवान क्या कहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्रिया योग के ही विषय में कुछ संकेत कर दें, ताकि आपको अनुमान लग जाए कि क्रिया योग जो है वो किस प्रकार के प्रारूप में है, कहते क्या है क्रिया योग को। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को उद्धव गीता, जो कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में है, उसके 27वें अध्याय में उद्धव जी के पूछने पर ही क्रिया योग की विधि का वर्णन किया है। वैदिक विधान, तांत्रिक विधान और दोनों विधानों के मिश्रित विधान की ही पद्धति को क्रियायोग कहते हैं। तो उद्धव जी ने कहा है, पूछा है, क्रियायोगम समाचक्षु भवदाराधनम प्रभु यस्मात् त्वाम ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभ। सत्वगुण से युक्त व्यक्ति को सात्वत कहते हैं और भगवान सत्वगुण से संपन्न व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान को सात्वतों का ऋषभ मतलब सात्वतर्षभ गुण संधि लगाकर कहा जाता है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी आराधना का वह विधान जिसको शास्त्रों ने क्रियायोग कहा है वह हमको बताइए, क्योंकि बहुत से ऋषि महर्षि मनुष्यों का कल्याण बताने के लिए यही सब कहते हैं। और क्रियायोग की परंपरा क्या है? क्रियायोग की परंपरा कोई महावतार बाबा से लेकर लाहिड़ी महाशय से युक्तेश्वर गिरी और योगानंद और दया माता और ये सब पर नहीं आती है। क्रियायोग की जो शास्त्रीय परंपरा है वो किन किन देवताओं से है? कहते हैं नारद मुनि, व्यास जी और बृहस्पति जी, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, भगवती पार्वती जी और भृगु जी, ये सनत कुमार जी, ये सब इस परंपरा में आते हैं। और भगवान कृष्ण, फिर उद्धव जी, ये सब आते हैं। तो एतद् वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणां नारदो भगवान व्यासो आचार्योऽङ्गिरसः सुतः
निःसृतं ते मुखां भोजा यदाह भगवान अजः पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो दिव्ये च भगवान भवः एतद् वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतं श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबंध विमोचनम भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे विश्व के स्वामी जो देवता हैं उनके भी जो स्वामी हैं आप, हे नारायण, हे कृष्ण भगवान, आप मुझ समर्पित शरणागत भक्त के लिए कर्म बंधन से छुड़ाने वाले उस क्रिया योग का वर्णन करें। तो भगवान बोले कि सुनो, इसका कोई अंत नहीं है। क्रिया मतलब कर्म है, क्रिया योग मतलब कर्मकांड है। न ह्यंतो नंतपारस्य कर्मकांडस्य चोद्धव संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि यथा वदनो पूर्वशः। मैं इस विस्तृत विषय को, अनंत विषय को, मुख्य मुख्य बातों को संक्षेप में तुम्हें बता दूंगा। तो 3 प्रकार की विधाएं क्रिया योग में प्राप्त होती हैं। एक है वैदिक, एक है तांत्रिक और एक है मिश्रित। तो वैदिकस् तांत्रिको मिश्र इति में त्रिविधो मख त्रयाणाम इप्सितेनैव विधिनामां समर्चयेत्। तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री पुरुष सबों के लिए स्वाधिकार अनुसार इसलिए 3 बातें कह दी। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उपनीत हैं, यज्ञोपवीति हैं, वो वैदिक विधान से करेंगे। शेष जो बिल्कुल अनुपवीति हैं या वेदाधिकारहीन हैं वो तांत्रिक विधान से करेंगे। और फिर इसमें जो पूर्ण श्रुतिनिष्ठ, श्रुत्यैकनिष्ठ नहीं है लेकिन अधिकारी हैं वो मिश्रित विधान से करेंगे। ये सब बातें हैं। तो 3 बातें इसमें हैं। तो अपने अधिकार के अनुसार यहाँ क्या कहते हैं, हम मूर्ति में स्थिंडिल मतलब वेदी बनाकर उसके ऊपर अग्नि स्थापन करके अपने हृदय में, सूर्यमंडल में, जल में हमारी अर्चना इत्यादि करनी चाहिए। और संध्या उपासना इत्यादि करके कैसे स्नान करना है, कैसे स्नान से पहले धौत दंतोंग शुद्ध है, दांत मांजना है, और उसके बाद फिर मिट्टी इत्यादि का प्रयोग करके स्वयं को शुद्ध करना है, संध्या इत्यादि करनी है, फिर हमारी प्रतिमा बनाना है। बताओ, भगवान कृष्ण यहाँ अपनी प्रतिमा बनाकर पूजा करने में क्रिया योग का निर्देश कर रहे हैं। और एक बार भी तुम योगानंद को उपदेश में दिखाओ जहाँ उसने क्रिया योग के नाम पर भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विधान बताया हो। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भगवान क्या कहते हैं, शैली मतलब शिला से बनी, पत्थर से बनी, लकड़ी से बनी, लोहे से बनी, लेप्या, लेप्या लेख्या कहते हैं जिसका हमने लेखन किया, चित्रकारी पेंटिंग ब्रश से बनाई या कुर्चिका से बनाई, और लेप्या मतलब लीप कर मंडल बनाया। मंडल में ही पूजन होता है ना, अष्टदल इत्यादि बना लिए उसमें भी होती है, या उस प्रकार से लीप कर भगवान की आकृति बनाते हैं और किसी में कलम इत्यादि से चित्र बनाते हैं। तो वो सब अंकित वाली हो गई लेप्या लेख्या। सैकती मतलब बालू की प्रतिमा, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। तो मन से निर्मित की मानसिक हैं, मणि रत्न इत्यादि से बनी हुई हैं। तो ये सब चला चलेति द्विधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासावाहने नस्तस्थिराया मुद्धवार्चने। 2 प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा, एक चल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा उत्सव विशेष में करते हैं, जब नवरात्रि में देवी जी की प्रतिष्ठा कर लिए उनकी फिर विसर्जन की बात आती है, गणेश जी इत्यादि का होता है सब। अब लोग कहेंगे गणेश जी का विसर्जन नहीं होता, तो मूर्खों, पहले गणेश पुराण के उपासना खंड के 50वें अध्याय को देख लेना, जहाँ गणेश जी ने स्वयं अपने विसर्जन की विधि बताई। या मूर्ति की प्रतिष्ठा और मूर्ति का विसर्जन शास्त्रोक्त विधान में होता है। बाकी गणेश जी का न तुम आवाहन कर सकते हो विसर्जन कर सकते हो। पूर्णस्य आवाहनम कुत्र सर्वाधारस्य चासनम। भगवान गणेश जी तो सर्वव्यापी प्रकृति पुरुषात् परम है, उनका क्या आवाहन और विसर्जन करोगे। ये तो विधान के अंतर्गत तुम्हें लाभान्वित करने की शास्त्रीय विधि बताई जाती है। तो ये सब बातें बताई गई हैं भगवान के द्वारा। और द्रव्य प्रसिद्ध मधुयाग प्रतिमादिस्वमायिनः भक्तस्य च यथालब्धै हृदय भावेन च वही। जो हमारी पूजा के लिए शास्त्रोक्त उपचार बताए गए हैं, जो भी क्रिया में प्रवृत्त होने वाले द्रव्य सामग्रियां बताई गई हैं, उसमें जो उपलब्ध हो जावे हृदय के शुद्ध भाव से उसका प्रयोग करें। और सब कुछ कहा कि जो भक्तिपूर्वक हमको सामग्रियों का भोग लगाता है, निवेदन करता है, हम उसी को स्वीकार करते हैं। बहुत कुछ दे दो लेकिन भक्ति ही ना हो तब मैं उसको ग्रहण नहीं करता हूँ। श्रद्धयोपाहृतम पृष्ठम भक्ते न मम वार्यपि, जल भी दे दो तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और भूर्यप्य भक्तोपाहृतम न मे तोषाय कल्पते, ये सब कहा। और इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान का ध्यान करना है, अपने किस किस मंत्र से किस किस अंग में न्यास करना है, कैसे जीव कला का ध्यान करना है, कैसे हमारे धर्म इत्यादि 9 कलाओं से युक्त मेरे आसन की कल्पना करनी, उसमें 8 पंखुड़ियों वाला हमारा कमल स्थापित करना है, उसमें हमारे जो आयुध हैं, सुदर्शन चक्र हैं, 5 जन्य शंख हैं, कौमोदकी गदा है, सार्ग धनुष है, और
हमारे बाण हैं और मुसल है, हल है, जो हलो ललाम इत्युक्त सानंद मुसलम स्मृतम, ललाम हल है, सानंद मुसल है, कौस्तुभ मणि है, हमारी वैजयंती माला है, श्रीवत्स का चिन्ह है, नंद सुनंद गरुड़ प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद कुमुदेक्षण, ये सब हैं हमारे पार्षद। फिर हमारी ही अन्य विभूतियाँ हैं, दुर्गा जी हैं, विनायक भगवान हैं, वेदव्यास जी हैं, विश्वक्सेन जी हैं, ये सब का जो हमारे अन्य देवताओं में जो हमारी विभूति व्याप्त है उनका अपने अपने व्यूहगत स्थानों में पूजन करना चाहिए। ये सब महापुरुष विद्या का मंत्र पढ़ के और पुरुष सूक्त इत्यादि का प्रयोग करके, जो अलग अलग वैदिक तांत्रिक मंत्र हैं उनका प्रयोग करके हमारे लिए स्तुति पाठ करना चाहिए। जो अग्निहोत्रीगण हैं उनको हमारे लिए अग्निहोत्र इत्यादि विधि से हवन करना चाहिए, सब भगवान ने कहा है। हमारा ध्यान कैसे करना चाहिए ये सब बताकर भगवान ने कहा कि हमारे पास दंडवत प्रणाम करके व्यक्ति स्तोत्र पाठ करे। अब स्तोत्र जोर से पढ़ना चाहिए। कैसा स्तोत्र हो, या तो पुराणों में जो भगवान की स्तुति बताई गई है सो, नहीं तो प्राकृत भी हो सकती है। प्राकृत की भी दो स्तुतियाँ होती हैं। एक स्तुति जो हमारे पूर्वज गुरुजन लिख कर गए, शंकराचार्य जी लिखे, रामानुजाचार्य जी लिखे, वेदांत देशिक जी लिखे, अप्पय दीक्षित जी लिखे, अलग अलग विद्वानों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत सी स्तुतियाँ लिखे हैं जो सरल शब्दों में लोग पढ़ सकते हैं। भय प्रकट कृपाला हो गया, चाहे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, मतलब संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो ये सब भी बड़ी सुंदर भावजन्य स्तुतियाँ हैं, उनका भी भगवान समान रूप से प्रेम स्वीकार करते हैं। अथवा अगर आप अच्छे कवि हैं तो भगवान की सेवा में कुछ अपनी वाणी को भी सार्थक कीजिए। वाणी गुणानुकथने ये सब हैं ही भगवान के भक्तों के भाव। तो अपने से भी आप स्तोत्र रचना में निपुण हैं, कवि हैं, वैसा भगवान ने आपको कौशल दिया है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कहीं कहीं वर्णन है कि अपने से लिखित स्तोत्र को नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात है, सो तात्पर्य यह है कि अपने से लिखित स्तोत्र को पढ़ने से गर्व हो सकता है, इसके लिए मात्र निषेध है, और वहाँ अनुष्ठान पूर्वक उसका प्रयोग करने का यजमान इत्यादि के लिए निषेध होता है। यहाँ पर कालिका पुराण में कहा गया है कि सर्वोत्तम स्तोत्र तो वही है जो आपने स्वयं से लिखा हो, क्योंकि आपकी पूरी भावना उसमें घुसी रहती है, पूरी मेहनत, पूरी एकाग्रता उसके भाव को समझने की योग्यता होती है। तो जहाँ पर अपने से लिखे स्तोत्र को पढ़ने का निषेध है, वहाँ पर समझना चाहिए दंभ से बचने के लिए ऐसा है। आचार्यों के मुख से जो निर्गत है पवित्र शब्द हैं उन्हीं को ग्रहण करने से ज़्यादा श्रेष्ठता है। लेकिन अगर स्वयं आप उस योग्यता से युक्त हैं तब लिखना चाहिए। तब कालिका पुराण का मत है कि आप स्वयं से जो वहाँ भगवान के लिए निवेदित करेंगे वो उत्तम कोटि का स्तोत्र हो जाएगा। और भगवान से क्या कहना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इस मृत्यु रूपी समुद्र से, मृत्यु भवसागर से बचाइए, ऐसा कह के बार बार मुझे प्रणाम करे। शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम प्रपन्नम पाहि मामीश भीतम मृत्यु ग्रहारणवाद। इस प्रकार से कह के भगवान ने आगे बहुत कुछ कहा है। तो और यह कहा कि इस प्रकार से जो व्यक्ति पूजा करता है, देवालय बनाता है, जो ब्राह्मणों को वहाँ नियुक्त करता है, उसकी वृत्ति का भी हरण नहीं करना चाहिए। यह स्वदत्ताम परैर्दत्ताम हरेत सुर विप्रयो वृत्तिम सजायते विड़भुग वर्षाणामयुतायुतम। जो अपने से दान की हुई वस्तु या दूसरे के दान की हुई वस्तु जो देवता ब्राह्मण के लिए दान की गई उसका हरण कर लेता है, वो हजारों हजार वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। तो विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, म्लेच्छराज ने क्या किया, ब्राह्मणों का भीषण नरसंहार करवाया, जिस पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे सप्रमाण। धेनु गौवों को भीषण रूप से प्रताड़ित किया, मारा, और जहाँ मारना संभव नहीं था वहाँ वर्णसंकरता, नस्ल संकर उनको बना दिया। ब्राह्मणों में भी वर्णसंकरता फैला दी, गौओं में भी जर्सी गाय और ये सब ला दिया, अफ्रीकन और क्या क्या ला दिया। वेदों की मर्यादा को भी खंडित कर दिया। अब दुर्भाग्य ये है कि पंचम वेद बनाने वाले कबीर पंथियों से साथ भी पूरी के पीठ वाले शंकराचार्य उठ बैठ रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाईजेक हो चुकी है ना ये सब पीठें। केवल अभी शंकराचार्य बैठे हैं, कुछ बातें प्रगल्भता से कह देते हैं, लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन अंदर की व्यवस्था वही है कि शंकराचार्य के अनुसार मठ नहीं चल रहा है, मठ के अधिकारियों के अनुसार शंकराचार्य चलते हैं। यही सत्य हो गया। वो जहाँ तय करेंगे वहाँ वो जाएंगे, वो जहाँ जिससे मिलाएंगे उससे मिलेंगे, जहाँ बैठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जिसका विरोध करने कहेंगे उसका विरोध करेंगे। और ये कटु सत्य सुनने में किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन आपके निजी मनोरंजन की भावना से हम कोई बात नहीं कह रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो हमारे और शंकराचार्य से जुड़े सैकड़ों लोगों के अनुभव रहे हैं। तो यही कारण है कि मैं धीरेन्द्र के हाथ का पानी नहीं पीऊँगा ऐसा कहने के बाद भी महीना दो महीना जाते जाते उनको वही धीरेन्द्र के साथ उठना बैठना पड़ता है। गधी का दूध पीने वाले रामदेव का विरोध करने के बाद फिर उसी के साथ हंसी मजाक करना पड़ता है, जबकि हिंदू राष्ट्र का अभियान कहाँ जा रहा है उसकी कोई चर्चा भी नहीं चल रही है। खैर, मैं ये कह रहा था, तो विप्रधेनु सुर फिर यह प्रचार करवाया जाने लगा कि सभी देवी देवताओं को हिंदू भूल कर केवल भारत माता की पूजा करे। ये विवेकानंद ने प्रारंभ किया, आरएसएस आज भी इस बात को आगे बढ़ाकर चल रहा है। सभी देवी देवताओं को क्यों भूलना है भाई? ताकि नए काल्पनिक देवी देवताओं को बैठाया जा सके।
कोई साईं बाबा को बिठा देगा, कोई राधा रमण को बिठा देगा, कोई वहाँ पर करौली को बिठा देगा, कोई बागेश्वर को बिठा देगा, नाम हनुमान जी का लगा देगा, नाम राधे जी का लगा देगा, नाम शिव जी का लगा देगा, नाथ संप्रदाय का लगा देगा, अलग अलग देवी देवताओं की स्थापना करके काल्पनिक, और उसके बाद एक भारत माता मंदिर बना दिया जिनका कोई न कहीं वर्णन न कहीं कोई जिक्र। अब मातृभूमि का आराधन विधान करने का है शास्त्र में नियम, लेकिन पृथ्वी देवी के नाम मंत्र इत्यादि से है ना, उसके नाम पर कोई काल्पनिक मंदिर देवी देवता नहीं कर सकते। और भारत माता नाम की काल्पनिक देवी को खड़ा करके सभी हिंदू अपने देवी देवताओं को भूल कर केवल इसकी पूजा करें, ऐसी मूर्खता करने वाले सत्यमित्रानंद को इन्होंने शंकराचार्य बना रखा था आरएसएस वालों ने, और सत्यमित्रानंद को आरएसएस ने शंकराचार्य का पद दे रखा था, और अवधेशानंद इत्यादि उसी के सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग थे। तो इस प्रकार के चिंतन से युक्त नकली धर्मगुरु बनाना, नकली ब्राह्मण बनाना, नकली गाय को, जो गाय है भी नहीं उसको गाय के रूप में प्रचारित करना, जो वेद है नहीं उसको वेद के रूप से प्रचारित करना, तो विप्रधेन सुर संत चारों को इन लोगों ने नकली बनाकर प्रस्तुत कर दिया और असली वालों का मर्दन करना प्रारंभ किया। अब क्रिया योग के विषय में भगवान अंत में यही कहे कि यही हम तुमको क्रिया योग का उपदेश देते हैं उद्धव, और एवं क्रिया योग पथैः पुमान वैदिक तांत्रिकैः अर्चन उभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्य भिप्सिताम्। तो भगवान ने क्रिया योग की यह विधि उद्धव जी को बताई है, और योगानंद ने जहाँ जहाँ क्रिया योग का वर्णन किया है वहाँ किस विधान से क्रिया योग का नाम लिया है, किस विधान से सब बातें कही हैं, उसकी समीक्षा आप लोग स्वयं कर सकते हैं। तो विवेकानंद के साथ साथ योगानंद का भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मृच्छराज की एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था फ्रीमेसन्स से रहा है। अब हम ये बताएंगे कि योगानंद ने कितनी बातें किस प्रकार से कही हैं। योगानंद इस बात को स्थापित करने में बड़ा जोर देता रहा अपने जीवन में कि जीसस भारत आया था, और जीसस भारत में 3 गुरुओं की सन्निधि में रहा था, महाअवतार बाबा और यही लाहिरी महाशय और युक्तेश्वर गिरी पिछले जन्म में जब भी रहे होंगे तो यही जीसस को यहाँ पढ़ाते थे। मतलब इसने अपना कनेक्शन कैसे जोड़ रखा था कि अभी जो लाहिरी महाशय हैं, महाअवतार बाबा, उनके शिष्य लाहिरी महाशय और उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी, यही तीनों जीसस के गुरु थे। जब जीसस का यहाँ आगमन हुआ था तब यही तीनों, महाअवतार बाबा तो वही शरीर में थे, वो तो चिरंजीवी हो गए, और ये दोनों पिछले शरीर में थे। और एक व्यक्ति जिसका नाम था क्रियानंद, क्रियानंद वास्तविक में एक अंग्रेज था, ये अंग्रेज मतलब म्लेच्छ था, उसका नाम था जेम्स डोनाल्ड वाल्टर्स। तो जेम्स डोनाल्ड वाल्टर्स बाद में इस योगानंद से दीक्षित होकर अपना नाम रख लेता है स्वामी क्रियानंद। ये डायरेक्ट क्लोज एंड इंपॉर्टेंट डिसिपल ऑफ परमहंस योगानंद इसमें आता था। तो इस क्रियानंद ने अंत में जाकर यहाँ तक प्रचार करना प्रारंभ किया कि वस्तुतः महाअवतार बाबा, लाहिरी महाशय और जो युक्तेश्वर गिरी हैं, यही तीनों पिछले जन्म में जीसस के गुरु रह चुके हैं, और यही तीनों योगानंद के भी गुरु रह चुके हैं। फलतः ये सिद्ध होता है कि योगानंद ही पिछले जन्म में जीसस था। अब सोचो कि विवेकानंद एक और जीसस का खंडन करता है, उसी के 20, 25, 30 साल के बाद योगानंद जाता है विदेश और उसी को जीसस का अवतार बता दिया जाता है, और उसी के कुछ समय के बाद प्रभुपाद उत्पन्न होता है और वो कहता है, उसके चेले प्रचारित करते हैं कि जीसस ने प्रभुपाद के पैदा होने की भविष्यवाणी की थी। अरे भैया, तो जीसस ने जब पैदा होने की भविष्यवाणी की थी तो वही जीसस जब योगानंद बनकर आया तो वही योगानंद बता देता है कि प्रभुपाद भी आने वाला है जिसकी भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो कुल मिला के अगर रामकृष्ण मिशन, योगदास सत्संग और इस्कॉन तीनों को आपस में एक जगह बैठा दिया जाए और केवल एक ही विषय पर चर्चा करवाई जाए, हिंदू धर्म पर नहीं, जीसस पर चर्चा करवाई जाए, ये तीनों एक दूसरे का माथा पीट देंगे फाड़कर। और ये तीनों हिंदुओं के मन में ऐसे घुसे हैं जैसे इन तीनों ने ही जो बताया सो धर्म है, यही तीनों परमहंस हैं, यही तीनों सबसे बड़े योगी, क्रांतिकारी और विद्वान हैं। जबकि सत्य यह है कि ये तीनों अच्छी अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए गए एक एवरेज मस्तिष्क के लोग थे, जो भारत में कुछ नहीं कर पाए तो विदेश में जाकर वहाँ के मूर्खों को अपनी वाक्पटुता से प्रभावित किया, खूब पैसा लिया, और वहाँ से जब पैसा लेकर भारत में आए तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि विदेश वाले इनको इतना पूछा तो जरूर कोई बात होगी, तब यहाँ के नेताओं और फंडर्स के साथ मिलकर वो स्थापित हुई। इससे अधिक इनकी कोई योग्यता नहीं है, न शास्त्र में इनकी कोई योग्यता रही, न सदाचरण में इनकी कोई योग्यता रही। विवेकानंद का खान पान कैसा था वो तो सब जानते ही हैं। तो सदाचरण, शास्त्र निष्ठा, अध्ययन, तपस्या में इनकी कोई योग्यता नहीं रही। इनकी योग्यता बस अच्छा बोलने में और विदेश से तगड़ी फंडिंग जुटाने में रही। और विदेश से तगड़ी फंडिंग जुटाने के लिए इसने 2 टर्म्स को पकड़ा, कभी भी जीसस और मोहम्मद को ओपनली क्रिटिसाइज मत करो और अधिक से अधिक उनका संबंध अपने साथ स्पिरिचुअली जोड़कर दिखाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक अंग्रेज या मुसलमान आकर्षित होंगे और फंडिंग वो देंगे, और अगर वो देंगे तो लोग कहेंगे कि हिंदू धर्म का प्रचार उनकी मीच कर रहा है। जैसा कि आज अबू अब्दुल्ला जैसे आतंकवादियों के साथ धीरेन्द्र उठता बैठता है, तो
लोगों को लगता है ये तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, पीछे का सिंडिकेट तो कोई जान नहीं रहे हैं। तो इसने क्या लिखा था, मैं आपको कुछ बातें आप यहाँ से कोट करके बताऊँगा। ये बातें मैं कुछ छिपी नहीं बता रहा हूँ, आप योगदास सत्संग के जाएंगे। अच्छा, योगदास सत्संग के बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग में भी ये सब बातें लिखी रहती हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये फोटो मैंने योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के ही एक आश्रम क्या कहें, एक संस्थान से खींचा था। किसी व्यक्ति ने मुझे भेजा था खींचकर, मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया तो ये बात सही भी थी। ये क्या लिखता है, श्री कृष्णावाज, इसका टाइटल पहले देखो, भगवान कृष्णा द क्राइस्ट ऑफ इंडिया। योगानंद ने क्या लिखा है कि भगवान कृष्ण कौन है, इंडिया के जीसस हैं। ये भगवान को भगवान नहीं बना रहा है, जैसे आरएसएस ने भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बता दिया ना, वैसे इसने भगवान कृष्ण को क्राइस्ट ऑफ इंडिया बता दिया। ये परमहंस था। श्री कृष्णा वाज रेज्ड इन अ pastoral setting in Gokula and nearby Vrindavan on the banks of the Yamuna river, having been secretly carried there by his father Vasudeva immediately after his birth to Devaki in the prison in Mathura। ठीक है, इतना ठीक। Miraculously, the locked door had opened and the guards had fallen into a deeper stupor, allowing the infant Krishna to be carried safely to his foster home। ठीक, आगे यहाँ तक ठीक है। आगे जो बातें हैं वो सब ठीक ही हैं। जहाँ भगवान की बाल लीला हुई वो सब ठीक रही आगे तक। और अंत में कैसे कुरुक्षेत्र इत्यादि का युद्ध हुआ, वहाँ तक जाते जाते अंत में कहते हैं कि व्हेन श्री कृष्णा हैड कंप्लीटेड हिज डिवाइनली ऑर्डेन्ड मिशन ऑन अर्थ, ही रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट। देयर ही रिलिंक्विश्ड हिज बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंटल वॉन्ड इन्फेक्टेड बाय एन एरो फ्रॉम अ बो ऑफ अ हंटर हु मिस्टूक हिम फॉर अ डियर एज ही रेस्टेड इन द ग्लेड, एन इवेंट दैट हैड बीन फोरटोल्ड एज द काउज ऑफ हिज अर्ली एक्सिस्ट। भगवान के परमधाम गमन की एक संक्षिप्त बातें इसने बता दी हैं। किंतु इसके बाद जो ध्यातव्य विषय है उसमें क्या लिखता है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द मसीहा। अब लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को भी साथ साथ इसने ये जो हम आपको बताए कृष्ण भगवान वाला, वो है तीसरा बैनर, और तीसरे बैनर के ठीक सामने लगाया है इसने जीसस क्राइस्ट का बैनर, जो है PY 4 एंड PY 5 में। तो PY मतलब परमहंस योगानंद। तो भगवान कृष्ण के ऊपर कितने अनुच्छेद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और संख्या अगर इनकी देखें 7 अनुच्छेद में बांटी गई है बातें, और साइज अगर देखें तो 2 अनुच्छेद बड़े छोटे छोटे, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पैराग्राफ में भगवान कृष्ण का पूरा विषय समेट दिया गया है। लेकिन जीसस का कितना में समेटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 अनुच्छेदों में जीसस का वर्णन किया गया है। 6 अनुच्छेदों में भगवान कृष्ण का चरित्र लिखा गया है, और उनमें उनका कोई उपदेश नहीं लिखे गए। भगवान ने क्या उपदेश दिया, चलो गीता भगवान ने बताई, उद्धव गीता बताई, अनुगीता बताई। भगवान श्री कृष्ण ने 3 गीता बताई है प्रधानता से। ऐसे गोपियों को बहुत उपदेश दिया, ये सब है ठीक है। लेकिन अर्जुन को 2 गीता, जहाँ सांख्य योग कर्मयोग ये सब का बढ़िया वर्णन करते गए हैं, उस पद्धति में गीता ज्ञान उन्होंने 3 बार दिया है। एक बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया, और अर्जुन को ही बाद में अनुगीता भी दी जिसका वर्णन महाभारत में है, और उद्धव जी को उद्धव गीता दी। ये 3 प्रधानता से, ऐसे बहुतों को फिर बहुत कुछ बताया। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया प्रधानता से, उसको कहीं कोट इन्होंने नहीं किया है कि हाँ गीता में ये कहा, भागवत में ये कहा, विष्णु पुराण में ये कहा, महाभारत में कहा। किसी भी भागवत, महापुराण, विष्णु पुराण, गीता, महाभारत, कहीं से उन्होंने, इन लोगों ने भगवान कृष्ण का कोई रेफरेंस नहीं दिया है। लेकिन ये लोग ओल्ड टेस्टामेंट से और कहाँ से जीसस क्राइस्ट के कितने प्रमाण दे रहे हैं, तो 1 2 और 3 4 5 6 7 प्रमाण दे रहे हैं। और जीसस के लिए इतना कुछ इसने लिखा है, इतना कुछ इसने लिखा है कि इसने कहा कि जीसस एक ऐसा अवतार था जिसको ज्ञान की जरूरत नहीं थी, वो तो स्वयं से पहले से ज्ञानी था, वो बस यहाँ पर उस ज्ञान की शुद्धि करने, मतलब गुरु परंपरा से जुड़ने आया था। ऑल दिस इज नॉट टू से दैट जीसस लर्न एवरीथिंग ही टॉट फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल मेंटर्स एंड एसोसिएटेड फ्रॉम इन इंडिया एंड सराउंडिंग रीजन्स। अवतार्स कम विद देयर ओन एंडाउमेंट ऑफ विजडम, ये सब है। और go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। बाप बेटा भूत तीनों का नाम लिया इसने। teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always even unto the end of the world।
ये सब करके इसने जीसस की खूब प्रशंसा की है। किसने? योगानंद ने। और योगानंद ने 33 अनुच्छेदों में जीसस का वर्णन किया है और ये बैनर के रूप में छापा हुआ है। अब विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है योगानंद की, इसमें उसने क्या लिखा है? इसमें मूसा को पुकारा है कि मेरे अंदर घुस जाओ, उसने मोहम्मद को पुकारा है कि मेरे अंदर मोहम्मद बनकर आ जाओ। क्या लिखा? ओ मोसेस यू टॉर्च बियरर ऑफ सेल्वेशन, तुम मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हो। Many souls are seeking to join you in this crowded march through the dark night of time to fight the forces of gloom. O God-loving Moses, teach us to fight weakness with power and to worship supremely the God of gods reigning in the throne of all hearts and no other God. अब देखो भविष्य पुराण में मृच्छाचार्य के रूप में मूसा की प्रसिद्धि है कि पूरे विश्व को भ्रष्ट करके मृक्ष मत का विस्तार करने के लिए आया था, और योगानंद यहाँ पर मूसा को अपने पथ का प्रदर्शक बता रहा है। फिर सुन लो, मोहम्मद को योगानंद ने गॉड का ऐसा पुत्र बताया है जो बहुत तेजस्वी है और जिसकी ज्वाला बड़ी दिव्य है। ओ मोहम्मद, यू फ्लेमिंग सन ऑफ गॉड, इन द ब्राइट लस्टर ऑफ यू द मार्शल सेलेस्टियल सॉन्ग, मेनी हैव फाउंड सोलेस ऑफ एक्टिविटी फॉर देयर शिवलरियस सोल्स, शिवलरियस पढ़ सकते हैं शायद इसको, ईगर टू रेस्क्यू डैम नॉलेज फ्रॉम द टायरेंट ऑफ डार्कनेस, कि तुम ईश्वर के ज्वलंत पुत्र हो और तुमने जो दिव्य ज्ञान वहाँ से दिया है उससे हम अंधकार के आतंक से मुक्त होंगे। और क्या कहता है? नन बट द डिवाइन वॉरियर विंस इन बैटल बिटवीन स्ट्रॉन्ग पीस एंड वीक लस्ट प्लीजर, सो द सोल्जर्स हैव डिप्ड देयर रेपियर्स ऑफ शाइनिंग गुड इनटू द पॉइजन हर्ट्स ऑफ इविल एंड एम्बेडेड देयर लाइव्स अवे। मोहम्मद, इकोनोक्लास्ट ऑफ सोल शॉर्न सिंबल आइडल्स, बताओ, यू did teach to worship the one formless one, washing of all distorting dreams of symbols and forms. मोहम्मद ने खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध किया था, काबा से भी उसने मूर्तियों को बाहर करवा दिया था, और आज भी उसके अनुयायी स्वयं को मूर्ति भंजक कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। हमारे मंदिरों को तोड़कर देवताओं की प्रतिमाओं को भग्न करके उनकी मर्यादा को नष्ट करने में इस्लाम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये कोई छिपा हुई बात नहीं है, ये प्रसिद्ध बात है। लेकिन इस बात के लिए मंदिरों को ध्वस्त करके मूर्तियों का विभाजन करके उसको खंडित करने के लिए योगानंद ने पैगंबर की प्रशंसा की है, मोहम्मद की प्रशंसा की है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि एक फॉर्मलेस स्वरूप रहित सर्वोच्च सत्ता की तुमने बात कही और बाकी सारे रूपों को तुमने नकार दिया और उनको तोड़ा, उनको नष्ट किया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये कहाँ है? विस्पर्स ऑफ इटर्निटी, ओल्ड वर्जन 55th पेज तुम पढ़ना, पहला ही अनुच्छेद। मोहम्मद, इकोनोक्लास्ट ऑफ सोल शॉर्न सिंबल आइडल्स, यू डिड टीच टू वर्शिप द वन फॉर्मलेस वन, वास्ट ऑफ ऑल डिस्टॉर्टिंग ड्रीम्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्म्स। मोहम्मद, द वॉइस वार्न द फोल्ड नॉट टू स्टे इन ड्राइव pastures of earth sense lusts, but to browse on the richest harvest of mortal mind. Alas, half you know the art, you are the mortal enemy of sense drugging, thought devastating, God driving liquors and opiates. You did teach that the lust for wine is the misguided craving for the real wine extracted from the wine press of sincere regular play of namaz. Muhammad, the lighthouse of Quran has guided many stray soul ships to avoid the submerged rocks of sin and to voyage safely to his shore. मतलब कुरान के प्रकाश में बहुत से भटकती आत्माओं ने एक सच्चा मार्ग पाया और अपने आप को पाप के समुद्र के पार ले जाने में मदद पाई, और इसके लिए मोहम्मद धन्यवाद का पात्र है। ये लिख रहा है। इसीलिए you did teach by occasional fasting or by dropping the company of gross food to tempt the spirit to descend upon the altar of refinement and partake of the nectar of souls. Muhammad, with the beats of the war drums, Allahu Akbar or the mighty, drive away the Satan of matter, stick to it evilness या कुछ इस प्रकार से लिखना चाह रहा है। मतलब नगाड़े बजाते हुए अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर तुम मेरे दिल से शैतान को बाहर कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो परमहंस योगानंद कह रहा है जिसको विकिपीडिया हिंदू धर्म का व्यक्ति बताती है, क्योंकि उसका नाम मुकुंद घोष था और योगानंद था, इसीलिए उसको ये बताती। अब बताओ, क्या महावतार बाबा ने इसको यही शिक्षा दी थी? महावतार बाबा ने अगर ये कहा भी था कि जाकर प्रेम का विस्तार करो, तो जिस व्यक्ति के कारण पूरे विश्व में अरबों की संख्या में, उस समय से आज तक देखें तो अरबों की संख्या में लोग मरे और नष्ट हुए और लाखों बच्चे अनाथ हुए, करोड़ों महिलाओं का बलात्कार किया गया, उस व्यक्ति को ये पीस लविंग बता रहा है, उस व्यक्ति को टॉर्च बियरर ऑफ लाइट बता रहा है, आत्माओं का मार्गदर्शक बता रहा है। ये योगानंद है। ओ बुद्धा, अब बुद्ध पर भी आया, किसी को नहीं छोड़ा है, मतलब सबको
सबका साथ सबका विकास वाला आदमी था ना, तो इस सबको थोड़ा थोड़ा पकड़ेगा, सब अपने हैं हमारे, इसलिए जहाँ से पैसा हो वहाँ से बटोर लो। ओ बुद्धा, द गोल्ड वैन ऑफ यू, सर्मन ऑफ मर्सी रेन थ्रो ग्लूम गॉर्ज्ड रॉकी हर्ट्स एंड इल्यूमिनेट देयर डार्कनेस, ये सब करके बुद्ध को भी इसने कहा है। अच्छा, इसने एक गीत भी लिखा था। अच्छा, इसने यूएसए से जॉय ने कहा था कि आई हैव फेथ दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गॉड, इस प्रकार से लिखता है ये। तो इसको योगदा सत्संग वालों ने जवाब भी दिया था कि नारायण स्वामी सावित्री, इसने उत्तर दिया था, डियर जॉय, इट इज़ वेरी गुड दैट यू हैव फेथ दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गॉड बिकॉज इट इज़ ट्रू। इस प्रकार से जीसस वाज एंड इज अ सन ऑफ गॉड बट सो आर वी टू सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, वी जस्ट हैव नॉट फुली रियलाइज्ड येट who and what we really are. Jesus was a great master, as was Yogananda, Krishna, the Buddha and as are many others। मतलब ये लोग क्या मानते हैं कि जीसस और योगानंद और कृष्ण और बुद्ध एक समान है। मतलब सोच रहे हो कहाँ किसको स्थापित कर रहे हो, ये भगवान कृष्ण के साथ साथ जीसस को और योगानंद को बैठा रहे हैं। जीसस वाज ग्रेट मास्टर, एज वाज योगानंद, कृष्ण एंड बुद्धा एंड एज आर मेनी अदर्स। यही काम रामकृष्ण मिशन वाले विवेकानंद के साथ करते हैं, यही काम इस्कॉन वाले प्रभुपाद के साथ करते हैं। प्रभुपाद को भगवान कृष्ण और जीसस के ही बगल में बैठाते हैं। और सुनो, परमहंस योगानंद ने उसी बात का प्रचार किया जो जीसस कहता था, ये इसने स्वीकार किया है। परमहंस योगानंद एब्सोल्युटली डिड इनकरेज पीपल टू बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट लिव्ड एंड टॉट एज ही डिड आल्सो हाउ टू अटेन द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस चला रहा है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही इस्कॉन है ना। और ये क्या, ये क्राइस्ट कॉन्शियसनेस चला रहा था, बहुत बढ़िया। परमहंस योगानंद एब्सोल्युटली डिड इनकरेज पीपल टू बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट लिव्ड एंड taught as he did also how to attain the Christ consciousness within themselves and how to attain complete freedom, liberation and oneness with God। अब बताओ, ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि ईसाईयत का प्रचार कर रहे हैं? लेकिन भारत में ये संस्थाएं क्या ईसाई अटेंड कर रहे हैं? इन संस्थाओं के कार्यक्रम क्या ईसाई अटेंड कर रहे हैं? क्या इन संस्थाओं को डोनेशन ईसाई दे रहे हैं? नहीं, हिंदू दे रहे हैं। विदेशी फंडिंग के अलावा जो भारत में सेटअप से इनका, और खुलेआम मैसोनिक कैंपस में, मैसोनिक सोसाइटी में, चेन्नई में जाकर देखो, योगदा वालों का बना हुआ है कि नहीं सत्संग आश्रम जो कथित है, सो मैसोनिक में बना हुआ है, मैसोनिक कंपाउंड्स हैं वो। और मैसोनिक का ही जो बड़ा सदस्य था वो था जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन की समाधि कह सकते हैं, या उसके समाधि तो एक शास्त्रीय शब्द हो जाएगा, उसके जो मेमोरियल्स हैं, स्मारक हैं, जहाँ उसकी बड़ी सुंदर प्रतिमा लगा रखी है मैसोनिक वालों ने, फ्रीमेसन्स ने। वहाँ पर योगानंद बाकायदा जाकर ट्रिब्यूट पे करने गया था। और वहाँ क्या कहा था योगानंद ने? योगानंद ने वहाँ कहा था कि विश्व का नेता है वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन इज द लीडर ऑफ वर्ल्ड। इस प्रकार से वहाँ पर उसने कहा था। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है, कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.